ये रुषा का टेस्ट देने के बाद ये हाल हो गया जी। क्या हुआ जी क्या हुआ? मैं करूँगा। कैसे अंदर बर्थ फॉर्म तुमने रखा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह मैंने येलो सूट पहन लिया, यही सामने पड़ा हुआ था और मैंने फटाफट उठाया और पहन लिया। अच्छा, आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, वो जिस तरह एक क्वेश्चन चला था ना कि मुझे क्यों निकाला, इसी तरह के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि अरुषा को स्कूल से क्यों निकलवाया है, क्या वजह बनी है। अभी मैं जा रही हूँ अरुषा के स्कूल, न्यू स्कूल में एडमिशन के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं पूरा प्रॉपर जो ब्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर करूँ और वजह भी बताऊँगी कि अरुषा को स्कूल से क्यों निकलवाना पड़ा। और टाइम तकरीबन 10 बजने वाले हैं, मैं पहले नाश्ता कर लूँ और मैं तैयार हूँ, बस अरुषा भी रेडी हो रही है और फिर हम फ़ौरन निकलेंगे। आज ही सिंपल सा नाश्ता करेंगे, ब्रेड अंडा और साथ में चाय, बिल्कुल सिंपल सी। साथ अरुषा की वो चाय पड़ी है, बस अरुषा आ जाती है तो मैं इतनी देर में बस बिस्मिल्लाह करती हूँ। गर्मी आज इतनी ज़्यादा है कि आप तौबा करें, पीछे बिल्कुल सारे घर की सफाइयाँ चल रही हैं, बुरा हाल हो गया इस टाइम गर्मी के साथ। अरुषा आ जाओ बेटा, चाय पिए और मज़ीद और गर्मी लगने लग पड़ी है। वालेकुम अस्सलाम। अरुषा ने इतना पानी उठाया है, साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उठा लिए हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं स्कूल। 2 से 3 दिन तो ज़ाहिर है अरुषा के बड़े मुश्किल में गुजरे, बड़े ही रोते शोते गुजर गए, क्योंकि बनता भी था, क्योंकि अरुषा ज़ाहिर है 12 साल अरुषा सुनाई में रहे, 12 साल सुनाई में रही थी, बिल्कुल छोटी सी थी। फर्स्ट टाइम मतलब पीजी से, है ना अरुषा, पीजी से गए थे ना, पीजी से अरुषा जो है वो सुनाई में गई थी और 12 साल ये वहाँ पे रही। तो फिर उन फ्रेंड्स को छोड़ना, एक दफ़ा उन सारा वो मतलब वो करना ना, वो ड्रॉप करना एकदम से, वो बहुत मुश्किल था। हमारा फेयरवेल है, हाँ, वो कब है? वो आ रहा है बस इसी हफ्ते। अच्छा, इसी हफ्ते फ्रेंड्स ने इसके लिए गिफ्ट शिफ्ट लिए हैं, कुछ इन्होंने प्लान किया हुआ, अभी तक मुझे फाइनल नहीं बताया गया, लेकिन अभी आपके सामने बस मुझे बताया है। फाइनली जी अरुषा का हो गया एडमिशन। अब बस मेरा ख्याल है अरुषा तुम्हारा यूनिफॉर्म वगैरह लेते हैं जी बहुत बहुत मुबारक को। अब यहाँ पे आके पढ़ना है और वहाँ पे तुम्हारी भी पिक लगी हुई है ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब लाइका का मैंने स्नाई में एडमिशन करवाया था ना, तो मैंने मलाइका से यही कहा था, मैंने कहा था मलाइका वहाँ पे तुम्हारी पिक लगी है, और फिर माशाल्लाह मलाइका की ना वहीं पे पिक लगी हुई थी। लेकिन अब बारह अरुषा का एडमिशन हो गया ओ लेवल्स में। अल्लाह पाक आगे खैर करें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें और देखते हैं फिर आगे फर्दर क्या बनता है, क्योंकि धूप है ना इस वक्त, यार बहुत ज़्यादा धूप है। चलो 12 चलते हैं ना, गाड़ी में जाकर बैठते हैं। ये अरुषा का टेस्ट देने के बाद ये हाल हो गया जी। क्या हुआ जी? क्या हुआ? एडमिशन हो गया, टेस्ट बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, हो गया। शुक्र। चलो ये एक दिन आएगा यहाँ पे तुम्हारी तस्वीर लगी हो। और ये मुझे मेरी फ्रेंड्स ने ब्रेसलेट दिया। ये माशाल्लाह से अब हर तरफ आपको यही रौनकें दिखाई देंगी, क्योंकि जाहिर है हमारा माशाल्लाह से इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। और हमजा ने कल से इतना रोला डाला हुआ था ना कि मुझे फ्लैग ले दें और मुझे झंडियाँ ले दें और ये ले दें और वो ले दें और बैजेस ले दें। अब हम यहाँ पे रुके हैं कि फौरन पहले आप हमजा को कुछ ना कुछ ले दें। डेरा गाजी खान का मशहूर सरदाई गोटा बादाम। गोटा बादाम पीना? नहीं, ना ही पीना, बड़ा ही हैवी होता है ये। वो लग रहा अगर आपकी ऑयली स्किन है और सीबम जो है वो पोर्स में बहुत ज़्यादा हो गया है, और साथ सबसे बढ़ के आपकी डेड स्किन लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा बन गई है, तो आपने यूज़ करना है चिल्तन प्योर का ये शुगर स्क्रब। ठीक है, इस तरह की प्लास्टिक पैकिंग में मिलेगा और इतना होता है कि आपके यूज़ के लिए बहुत हो जाता है। और साथ में मैंने दोनों चीज़ें इसलिए इकट्ठी पकड़ी हुई थी ताकि आप लोगों की आसानी के लिए। साथ ही समर ग्लो सीरम है, ठीक है, ये भी चिल्तन प्योर का है। अच्छा, इसका मैं आपको बता देती हूँ समर ग्लो सीरम का, एक तो ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है और साथ में सबसे बढ़ के आपको एक इंस्टेंट ग्लो सा देता है। जिस तरह इल्यूमिनेटर आप लगाते हैं तो आपको हाइलाइटर से जिस तरह ग्लो मिलता है, आप कॉन्टीन्यूसली से यूज़ करेंगे ना तो आपको इस तरह ग्लो मिलेगा। अच्छा, अभी मैं क्या करने लगी थी, अभी मैं स्क्रबिंग करने लगी थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर स्क्रब, ठीक है, इसे आप ओवरऑल बॉडी पे भी कर सकते हो अप्लाई। सिंपल आपने इसे अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। इस तरह का इसका टेक्सचर है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा मेरी स्किन पे लगा हुआ, लेकिन इतना माइल्ड है ना, इसे आप अपने हाथों पे, पाँव पे, सब पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरे फेस के ऊपर लगा के आपने सिर्फ 2 मिनट स्क्रबिंग करनी है और उसके बाद माइंड ब्लोइंग इसके रिजल्ट होते हैं। इतना माइल्ड से बिल्कुल आपको इरिटेशन नहीं होती, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल डेड स्किन लेयर को ना रिमूव कर देता है। सिंपली आपने 2 मिनट सर्कुलर मोशन के अंदर आपने इसका मसाज करना है, एकदम ना ऐसे सुकून सा आ गया, इतनी बेबी सॉफ्ट स्किन हो गई है और बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लीन, ऐसे रिलैक्स सा बंदा हो गया। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने सीरम यूज़ करना है। सीरम आपने सुबह शाम यूज़ करना है और स्क्रब आप हफ्ते में प्लीज़ 2 से 3 दफ़ा ज़रूर यूज़ किया करें, ठीक है। इस तरह आपने इसके 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं वो अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेने हैं और 1 हफ्ते के बाद आप रिज़ल्ट देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें,
1 मिनट में आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। सुबह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने से पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह अपनी स्किन का ख्याल रखा करें। दैट्स इट। यकीन करें 5 मिनट भी नहीं लगते अपनी केयर करने में। और इनका मैं जो लिंक होगा वो मैं लगा दूंगी इन दोनों प्रोडक्ट्स का, आप लोग जाके बाय कर सकते हैं और मेरा कोड है 10 रास्ता। पता था कि यहाँ पे शायद अपनी मर्जी से जॉगर्स पहनने हैं। चलो शुक्र है। ये वैसे इस बात पे मैं बड़ी खुश हूँ कि ब्लैक शूज़ ही, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म है जी, आपने ब्लैक शूज़ ही पहने हैं। और अभी हम जा रहे हैं फिर से रुशा के स्कूल शूज़ लेने और यूनिफॉर्म फिर लाइका को पिक करते हैं ना, फिर मिलकर अब लाइका ने कहा था मुझे स्पेशल मेरे साथ यूनिफॉर्म लेने जाने हैं। याद है रुशा जब हम छोटे थे तुम्हारे साथ कढ़ाई वाले होते थे, ये इस तरह के अच्छे लग रहे हैं ना ये ना, इनके ऊपर से ये भी अच्छे लेकिन इनकी चमकीली खत्म हो जाती है। हमजा की सारी शॉपिंग हो गई है जश्न आज़ादी की स्पेशली। इतनी हमजा को माशाल्लाह से एक्साइटमेंट थी ये जश्न आज़ादी की कि मुझे सारी चीज़ें लेके दे, और मैं कहती हूँ कि होनी भी चाहिए बच्चों की ना। अगर आजकल की जनरेशन में इस तरह की चीज़ें हैं तो वाकई होनी चाहिए। अगर बच्चे आपको इंसिस्ट करते हैं तो उनको ज़रूर सारी चीज़ें लेके दें। ये जो उसे घड़ियाँ शड़ियाँ जो उसको बैंड्स उसको चाहिए थे वो सारे ले दिए। तो तुमने भी लेने होंगे? हाँ, मैंने नहीं लिए। तो ये तुम दोनों मिल के ले लेना ना, बैंड तुम ले लेना, हमजा घड़ी लगा दे। हाँ मलाइका को तुम्हें पूछ लो। चलो मलाइका आती है ना, फिर उससे पूछ लेते हैं। अभी बार हम जा रहे हैं मलाइका को अकेडमी से लेने के लिए और वहाँ से इसको लेते हैं। तो फिर रुशा का यूनिफॉर्म मैंने कहा आज काफ़ी काम जो है ना अभी हम करके जाएँ, क्योंकि फिर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आगे से आगे देर होती जाएगी। फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा होगा। तो फिर रुशा की ये बार रुशा की आज तैयारी हम ना मुकम्मल कर देंगे। मलाइका को ले लिया हमने अकेडमी से, वालेकुम अस्सलाम। और अब हम जा रहे हैं सीधा रुशा का यूनिफॉर्म लेने के लिए बुकमार्ट। अच्छा बादल बन गए मलाइका, कोई बादल नहीं, कुछ बादल बन गए हैं। वाह, फिर ये तो मले ही लेते हैं। बस ही करते मम्मा ने स्कूल पढ़ने जाना है, वहाँ पे डिज्नी खेलने जाना है। कोई नहीं, पहले स्कूल का भी ऐसे ही था। अब गंदा ना हो, बैक करो। ये भी ले लो। भूख से हो गया था बुरा हाल और आज हमने बनवाए थे कद्दू और गोश्त, बहुत ही मज़े के बने थे। आपके लिए सरप्राइज। इतनी सारी चीजें हैं, ये देखो। और ठहर जाए यार, यहाँ पे लगना है। हमजा अच्छे। ये देखो ग्लव्स सही जश्न आज़ादी मनानी है हमजा। उसका पाकिस्तानी, आपका पाकिस्तान। ये देखो। टका के जश्न आज़ादी है। तुम लोग थोड़ी बनाते थे। ऐसे का इधर आपके पीछे बैक साइड हो। बस खड़े रहो। हाँ, ये देखो। वाह, और ये देखो ये और थोड़ी और चीज़ें पापा लेनी और थी। कुछ ले ऐनक रह गई, टोपी ऐनक। जो सर पे बाल होते हैं वो भी ले लेंगे। ये संभाल के जी रखें आप। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जी अपना नादरा का ID कार्ड बनवाने जा रही हूँ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे याद है मेरे बचपन में ना मम्मा, मेरी एक कज़न थी, उसका ID कार्ड बना था और मैं उसका कार्ड ही देख के इतनी एक्साइटेड हो गई थी। तो मेरा अपना कार्ड देख के क्या हाल होगा। ऐनक नहीं मिल रही। ऐनक पहन के ना तस्वीरें बनवाना। क्यों? ये लेंस लगा लेने थे, है ना। ID कार्ड बनवा। ये कैसे अंदर बर्थ फॉर्म तुमने रखा है? अब ये तुम पूरे फाइल के अंदर एक कागज तुमने लेके जाना है और जो जान के तुमने फाइल पकड़ लिया। हम पीछे जिस एस्ट्रोलॉजी का व्लॉग देख रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैं जैसे ही मैंने बुक्स निकाली लाइट भी चली गई और पता नहीं मेरे बैग से कितने साल पुरानी चॉकलेट निकली है। शुक्र है निकल आई है, ये तो मैं चॉकलेट खाती रह हूँ। नहीं। चलो अब ये बैग ही चलाना है ना तुमने। हाँ जी, ये बिल्कुल मैंने अभी न्यू लिया था, इसको धोना भी है। और पाउच पाउच भी है तकरीबन। और ये सारी जी गोद में भी तक ये इतनी ये ऑर्गेनाइज्ड बच्ची है। और लेस भी है। अस्तगफुरुल्लाह, ये खाने ना बैठ जाना, ये पुराने ही होने हैं, पता नहीं कब के। हमजा खाना खा के ना अब सोने के लिए चला गया है। अब आपको पता चल गया कि रुशा का सिर्फ स्कूल चेंज करवाने का ये मकसद था कि रुशा का शुरू से दिल था कि वो O लेवल्स करे, तो उसका यही था। मैंने कभी, मेरे बच्चों ने जब भी मुझे कोई कहा है ना कि मामा हमने ये काम करना है या हमने ये करना है या हम इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या हमने इस फील्ड में जाना है, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ हाँ ठीक है, जिस तरह तुम लोगों का दिल करे तुम लोग वैसे करो।
क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंसान उसी में कुछ अच्छा कर सकता है जिसमें वो अच्छा होता है, मतलब जो उसका पसंद का होना काम वो अच्छे से कर लेते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि कौन आया, मेरा ख्याल है कोई TCS ही आया होगा। और जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ की थी उसका मैं लिंक लगा दूंगी। अभी क्लासेस कब से हैं अभी कुछ पता नहीं है, बुक्स अभी तक आई नहीं है, यूनिफॉर्म बाकी हमने सारी चीज़ें जो है वो बाय कर ली हैं। और रुशा ने भी अपनी माशाल्लाह से आप देखें एक्साइटेड तो बहुत है कि क्या बनता है और कैसा मेरा वहाँ पे जाके मेरी नई फ्रेंड्स बनती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इसकी फ्रेंड्स थी छोटी छोटी बिल्कुल बच्चियाँ थी, ये 3-3 साल की, जब ये सारी ना इकट्ठी आई थी। और बस अभी नमाज़ पढ़ी, अब मैं भी सोने लगी हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।